हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गा मजिस्ट्रेट जयपाल सेनेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत दिनों जुम्मे की नमाज के बाद जो कानपुर में पत्थर और गोलीबारी हुई, उसकी जितना निंदा की जाए कम ही कम है, क्योंकि ये पत्थरबाज और गोलीबाज कभी देश के भक्त नहीं हो सकते। अब ये कौन है? ये तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वहाँ की पुलिस, जिसका कि इस समय प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है और प्रचंड रूप में व्याप्त है। वो कहीं भी किधर भी अगर ऐसे तत्व छुपे हुए होंगे तो उनको वहाँ से खींचना वहाँ की पुलिस भली भांति जानती है। शायद ऐसे लोगों को समझना होगा जो राज्य में ऐसे डर का माहौल पैदा करते हैं, जिन्हें यह पता नहीं कि हमारा गुरु कौन है। अरे भाई, यह वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर ऐसे समाज को विघटन करने की या समाज को भयभीत रखने की कोई जगह नहीं है। यहाँ बाबा जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और जिन्होंने कोरोना काल में राज्य की क्षति की थी, पोस्टर उनके लगाए गए और जिनके यहाँ बुलडोज़र चले, और वो भी लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो तख्ती लटकाए थानों में चले आ रहे थे कि साहब हमें छोड़ दो। आप उस मुख्यमंत्री के राज्य में हो जिन्हें मात्र सबका विकास, सबका साथ और सबके प्रयास की ज़रूरत है। अगर आप हाँ ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम दोगे तो आपके साथ क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ की पुलिस इस काम में बेहद जिसकी कोई हद ही नहीं, यानी यूँ कहें कि 100% कार्य को अंजाम देने के पक्षधर रहती है। हमें लगता है कि ऐसे अगर कोई है भी, कोई विवाद है, कोई मन में कोई प्रश्न है, कई धर्मगुरु हैं, हर धर्मों के धर्मगुरु हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, मिल बैठकर इन मुद्दों को सुलझाया जाता है, ना कि ऐसी अप्रिय घटना को देख कर के तुम अपना मकसद क्या है, जो भी हो मकसद आपका सिद्ध करना चाहते हो, कभी सिद्धता हासिल नहीं करोगे। जहाँ इतने सारे बुद्धिजीवी हैं, उनको मिल बैठ करके ही इस मामले को सुलझाना चाहिए। अगर कोई बात, कोई तथ्य आपकी या अगले पक्ष की समझ में नहीं आता, तो इसके बाद भी हमारे देश में न्याय क्षेत्र कोर्ट हैं जहां वो अपनी बात रख सकते हैं, और न्याय के परिसर में हमेशा हमारे न्याय के सच्चे वह भारत पुत्र हैं जो सही न्याय दे करके एक को पारितोषित करते हैं, और कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको हमें मानना होगा। इस बीच मैं एक बात जरूर कहूँगा, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वराज्य से प्यार नहीं। वो जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उग्रवाद करते हैं, तो जरूर है उनका कोई अपना एक ही मकसद होता है कि खुद का विकास हो, बाकी दुनिया डैश डैश। इसलिए हमें उन जो सत्ता में बैठे हुए विपक्ष हैं, विपक्ष के नेताओं को से भी ये कहने चाहूँगा कि आपको भी इस वक्त जब छोटी छोटी बातें उभरकर चिंगारी से ज्वालामुखी का रूप धारण करती हैं, तो इन सब मुद्दों को आपको भी हस्तक्षेप करना होगा, रोकना होगा, और राज्य में सुख शांति के लिए
चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को आपस में एक दूसरे का कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। तभी प्रदेश में सुख शांति के द्वार स्थापित होंगे और यहाँ राम राज्य लौट सकता है। इन्हीं मुद्दाओं के साथ अगले किसी दूसरे मुद्दा पर मैं आपसे फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।